हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम अंतिम प्रहार महामैराथन हिस्ट्री का चला रहे हैं सीरीज। उसका दूसरा पार्ट है और यह गरम और नरम दल से यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन अब कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, कौन सी पद्धति थी? तो राज वाम बंध आंदोलन इसकी पद्धति थी। ये याद रखना है, राज वाम बंध आंदोलन, जिसमें कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये नरम दल के नेताओं की मुख्य रूप से बातें थी। आपको यहाँ पर याद ये भी रखना है कि नरम दल के जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, वेमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे के सारे जो थे क्या थे? नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है? ये कौन था? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से क्या था? बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों में मतभेद होता है। और गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रख के कहाँ, तो उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह सहयोग ना दिया जाए। आपको उग्रवादी में याद रखना है कि लाल बाल पाल तीन बहुत ही उग्रवादी विचारधारा के थे। ये त्रिकूट थे। और एक इसमें जोड़ देंगे तो अरविंदो घोष भी हैं। अरविंद घोष भी आते हैं किसमें? उग्रवादी विचारधारा में, जिसको गरम दल के नाम से आप जानते हैं। और नरम दल के बारे में तो आपको हमने बता ही दिया कि इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ। आपको कह देगा कि इसमें कौन से गरम दल के नेता नहीं हैं, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो इसलिए 2-3 बार हम आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखेंगे तो 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, दूसरा चीन के बक्सर आंदोलन ने, तीसरा आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और चौथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो यहाँ पर उत्तर तो सभी के सभी हो जाएंगे। डी नंबर इसका उत्तर होगा। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व ये इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें कि इटली की औपनिवेशिक शांति जो है, औपनिवेशिक जो शक्ति था वो पराजित होता है। ठीक है। और 1899 से 1901 के बीच चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने क्या किया? प्रभावित किया। किंतु इनमें आप देखेंगे तो 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। और इससे इस मिथ्या या भ्रम कह सकते हैं का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय है। समझ गए? ये सारे पॉइंट क्या है इसमें? सही है। हमने इसका पूरा का पूरा व्याख्यान भी आपको बताया। अब देखिएगा यहाँ पे
चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। हमने यहाँ पर आपको बताया बाल गंगाधर तिलक के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, बिपिन चंद्र पाल के बारे में और अरविंद घोष के बारे में। ये चार जो हैं उग्रवादी हैं, गर्मपंथी वाले नेता हैं। और हमने आपको ये भी बताया दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, वेमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये उदारवादी हैं या नरमपंथी इनको कहते हैं। तो अभी आपको इसमें कौन, और गोपाल कृष्ण गोखले ये भी क्या थे, नरमपंथी थे। तो फिरोज शाह मेहता आगे यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले आगे यहाँ पे, दो तो आगे कौन, दो हैं आपके नरमपंथी जिसको उदारवादी आप कहते हैं। पाल आ रहे हैं एक, बिपिन चंद्र पाल, ये क्या है, गरम दल मतलब उग्रवादी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, तो 3-4 बार आपको हमने बताया है, अब याद तो आपको होना चाहिए। चलिए 5वां नंबर देखिएगा। फिर क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। नरम दलीय मतलब उदारवादी के तौर पर इसको नहीं जानते। अब आप खोज लीजिए कौन है, तो कौन होंगे आंसर में, बाल गंगाधर तिलक। बाल, पाल और लाल और अरविंदो, तो ये सभी के, अरविंद घोष, तो ये सभी के जो हैं नरमपंथी नहीं है, ये सभी के सभी गरमपंथी। और नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी की सभी जो है नरमपंथी हैं। एमजी रानाडे, ठीक है। चलिए अब जो है उत्तर तो आपको हो गया ये। अगला चलेंगे क्वेश्चन, शेर ए पंजाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे और ये क्या थे, गरम दल के नेता थे और पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये भी पॉइंट याद रखने हैं। अब हम चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। देख सकते हैं कितना बार क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये मतलब कि अगर 4-5 आप गरम और नरम दल के बात अगर याद रखेंगे कौन कौन उसके नेता हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा, आईएएस सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। हर सेक्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो उदारवादी से आपको हमने सभी उदारवादियों के नाम बताए हैं, तो क्वेश्चन अब आपको छूटेगा यहाँ पर नहीं। तो उदारवादी कौन नहीं है, देखिए फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, नहीं कौन है, तो लाला लाजपत राय। ये लाल हुए, ये क्या हुए, लालम लाल। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, ये बॉ है, बेगिंग इंस्टीट्यूट। तो ये आपको याद रखना है, ये कहने वाले कौन थे, तो ये तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी, समझ गए। और उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां करती थी और इसमें ही ये आया है टिप्पणी की भीख मांगने वाली संस्था कौन है, तो कांग्रेस है। तो ये थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आता है प्रभावाधीन में? तो 1906 ईस्वी में। देखिए, वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा और गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक होते हैं, लाला लाजपत राय होते हैं, बिपिन चंद्र पाल होते हैं और अरविंद घोष होते हैं। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया और इसी में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक की वाणी है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, ये 1906 हो जाएगा। 1907 में तो सूरत अधिवेशन में टूट जाता है, एक गरम एक नरम। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल में तो आपको याद ही हो गया होगा, 4-5 बार तो हम बोल ही चुके हैं अभी तक, छांट लेंगे और ए नंबर उत्तर आएगा अरविंद घोष। 4 थे गरम दल के, लाल, बाल, पाल और अरविंदो। ठीक, ये जो है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी, ये सभी के सभी नरम दल के थे, गरम दल के नहीं थे। देखिए, 1893-94 में अरविंदो ने कहा एक लेख में कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है तथा इसकी शासकों के असंपन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी और उनके अनुसार कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें भी अरविंद घोष थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चलता है और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा मिल जाती है, किंतु बाद में साक्ष्य का अभाव होता है और उनको छोड़ दिया जाता है। कालांतर में आप देखेंगे तो वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग हो जाते हैं और यह सन्यासी बनकर पांडिचेरी की ओर चले जाते हैं। ये याद रखना है अरविंद घोष की बातें। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ना, वो सभी के सभी शहर के थे। समझ गए? जो भी नरमपंथी नेता थे अधिकतर, वो सभी के सभी शहरों के थे, शहर के क्षेत्र के थे। इसमें आपको जो नरमपंथी नेता में दादा भाई नौरोजी को देख लीजिए, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी कहिए या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी के सभी शहर से थे। कोई वकील थे, कोई डॉक्टर थे, कोई पत्रकार थे, कोई इंजीनियर थे, ये सभी के सभी क्या थे? पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और सभी के जो भी प्रतिनिधि आते थे कांग्रेस के, ये बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से आपके जो गांव देहात में लोग रहते हैं से इनका कोई संपर्क नहीं रहता था, कुछ भी नहीं, संपर्क इसका नहीं था। ये याद रखना है कि कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि आते थे बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी और वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी।
और वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय मतलब स्वयं वो अध्यक्ष थे में भाषण में उन्होंने स्वराज की मांग रख दी 1906 में। अब ये दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको हमने यहाँ पर बात की। अगला देखेंगे, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। देख रहे हैं कितना बार जो है क्वेश्चन आ रहा है आपको। तो ये बाल गंगाधर तिलक है, मदन लाल हैं, और उधम सिंह के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जाकर लंदन में मार आते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे। ठीक है, तो ये उदारवादी नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के गुरु हुए। राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले ही होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो बस वही हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और सभी के सभी उग्रवाद के हैं। ठीक, उग्र राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर क्या होता है, उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का जो है प्रभाव बढ़ता है। और उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता आपको हमने बताए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हुए, लाला लाजपत राय हुए, बिपिन चंद्रपाल हुए और अरविंद घोष हुए। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनमाने में विश्वास नहीं रखते थे। तिलक ने कहा भी कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो बी नंबर आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो ये समाप्त होता है ऐसे, हमने आपको बताया भी कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये समाप्त हो जाता है। और कांग्रेस नेतृत्व की निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर ही असंतोष पैदा किया था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे कि बाल पाल और बिपिन चंद्रपाल होते हैं, बाल गंगाधर तिलक होते हैं, लाला लाजपत राय होते हैं, के अंदर जो है आंदोलित भाव जो है पैदा हुआ। और इन युवाओं या ये नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक जो जैसे वो कर रहा था उस प्रकार से लगा कि भिक्षावृत्ति हो रही है, मतलब भीख मांगा जा रहा है, इसमें वो विश्वास अब नहीं रखने वाले थे। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया, और बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत हुए, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। तो ये बी नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ये मैजनी थे। कौन थे? तो मैजनी। इटली के क्रांतिकारी ये मैजनी को पढ़े थे, उनकी जीवन वृत्त की जो कहानी है उनको इन्होंने पढ़ा, तब जो है उनको इन्होंने राजनीतिक गुरु मान लिया। और उन्होंने मैजनी की एक रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मेन
का उर्दू में भी अनुवाद लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि उन्होंने मैजनी, गैलीवार्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय भाषा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो वही थे लाला लाजपत राय ही थे। यहाँ पर हमने ऊपर मैजनी के बारे में तो आपको बताया ही। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए? लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर हुए? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। इनका ये भी पॉइंट याद रखना है कि वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वाचन के दौरान कुछ समय के लिए ये अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह वापस आते हैं। राजनीतिक के साथ साथ जो है वह लेखक भी थे। उन्होंने कृष्ण, शिवाजी, दयानंद सरस्वती, मैजनी, गैरीवाल्डी की संक्षिप्त जीवनी भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन और भी कई रचनाएं इन्होंने लिखी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत ही लाला लाजपत राय क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो वही थे बाल गंगाधर तिलक। इसमें याद रखना है कि कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियां से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल, बाल, पाल का मोह भंग हो गया था और बाल गंगाधर तिलक ने नई विचारधारा के अग्रदूत हुए। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो ये थे अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे और इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता जैसे कि लाला लाजपत राय ये पंजाब के हुए, बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र के हुए, बिपिन चंद्र पाल ये भी बंगाल के हुए। ये आपको याद रखने, यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। अगला देखेंगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये कौन थे? ये भी थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। तिलक जो है सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था और उन्हीं के प्रयासों का यह परिणाम भी था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचना करने वाली संस्था बन गई, आलोचक संस्था बन गई और एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। इसी में सर वैलेंटाइन सिलोड ने कहा कि भारत में अशांति का जन्मदाता तिलक है। कौन? तो तिलक। तिलक सिलोड पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो अभी तक हमने आपको बताया कि वैलेंटाइन सिलोड
जो कि यही कहे थे अशांति का जनक। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे करके आपको बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। भारतीय अशांति का जनक कहा गया, किनको कहा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला अब हम क्वेश्चन चलेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा जब क्या होता है? आपको यहाँ पर याद रखना है कि वो एक लोकप्रिय शिक्षक थे, क्वेश्चन में ऑप्शन है, और उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू की। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। तो ये तो सी नंबर सही है। अगला पॉइंट में आपको हम बताते हैं। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वो जेल से बाहर आते हैं ना, जब जेल से वो बाहर आए तो वो एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। और इस तरह से किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। समझ गए आप? तो एक घटना नहीं था बल्कि बहुत सारी घटनाएं थी और उसके बाद इनको उपाधि दी गई थी। और इसका उत्तर जो है ई होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक घटनाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तिलक ही थे जो शिवाजी और गणपति उत्सव बनाए थे, तिलक ही थे। तो इसमें दो है, तो इसलिए एक से अधिक है उत्तर इसमें। अगला है कि वर्ष आप देखेंगे 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 की बात हो रही है। 6 वर्ष की कारावास की सजा हो जाती है। ये उग्रवादी नेता थे। देखिए इसमें सभी उग्रवादी नेता हैं, ऑप्शन में आपको मिल रहा है, लेकिन 6 वर्ष की सजा कौन पाए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलता है और 6 साल की सजा इनको हो जाती है। और सजा ये जो है मांडले जेल बर्मा जाते हैं काटने के लिए, मतलब इनको बर्मा भेजा जाता है, मांडले जेल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने साल की हुई थी? तो 6 साल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? तो इसमें तो उत्तर आपका बी नंबर है। ऐसे आप पढ़ लेंगे पूरा कि आयतित, पहला है कि आयतित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं के को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा है कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। यह उग्रवादी की बात हो रही है। तीसरा है कि देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। और चौथा है सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। ये सारे गलत हैं और बी नंबर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था क्या? तो इसका एक ही कारण था, वो था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति।
भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अभी भी आपको देखने को मिलता है। और अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व और श्री गणेश जो है किया था, तो ये बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ किनके द्वारा की जाती है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक को ये बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। और इनके जो अर्थी है महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना हसरत मोहानी ने गीत जो है प्रकट किया था, शोक गीत पढ़ा था। और 3 यहाँ पर लोग थे जिन्होंने, आपको यहाँ पर याद रखना है, महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, ये जो है कंधा देते हैं, अर्थी का उठाया था, जो है अर्थी उठाए थे। और यहाँ पे हसरत मोहानी जो है, मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो इस प्रकार से टोटल इतने जो क्वेश्चन गर्म और नरम दल के थे, हमने हर संभव कोशिश की थी यहाँ पर कि आपको सारे पॉइंट जो है बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर की। ठीक है, अब मिलेंगे अगले पॉइंट में, और अगला क्वेश्चन बहुत ही सारे पॉइंट होंगे, वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। अब जो है हम यहाँ से आपको 100-200 का हम सोच रहे हैं कि आपको सेट दें लेकर, ताकि जल्द से जल्द हम इसको समाप्त करें। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है हम जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश में लगे हैं, और 100-200 का सेट लाएंगे, अब कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द ही आपका समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।